नमस्ते, मैं गंभीर सुनार, मेरा चैनल में आपका स्वागत है और हमारे साथ है विष्णु बहादुर सुनारी। नमस्ते विष्णु जी। नमस्कार। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि मैं भी असम से ही हूँ और आप भी असम से हैं और हम फ़िलहाल चेन्नई में काम कर रहे हैं, आप भी और हम भी। और हम जानना चाहेंगे कि असम का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है? वो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी नहीं है। जब हम अदर स्टेट में आते हैं जॉब के लिए, असम में तो है नहीं जॉब। अगर हम बाहर स्टेट में आते हैं अदर स्टेट में, तो वहाँ जो हम जो पढ़ के आए हैं वो मतलब काफ़ी नहीं होता है। उसका वजह क्या है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम अभी फ़िलहाल ऐसा है कि क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में। क्यों ओके। क्यों बोल रहा हूँ ना, अभी मतलब गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल दोनों दोनों को बात कर रहा हूँ मैं। अ, अभी आप बच्चे को भेज देते हो स्कूल, है ना? ओके, ओके, भेज देने यस। के बाद वो बच्चा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आके वो होमवर्क दिया नहीं दिया, वो माँ-बाप भी नहीं देखते। माँ-बाप भी मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं और हुँ, टीचर का भी उतना क्वालिटी नहीं रहता है। ओके, जैसे हाँ, कि हाँ। अभी आप जानते ही हो, यहाँ पे जितने लोग आते हैं काम के लिए, कोई मतलब अच्छा-अच्छा पढ़े-लिखे लोग लाते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात होती है तो इंटरव्यू में वो सिलेक्शन नहीं होता, हाँ। क्रैक ही नहीं कर पाते उस इंटरव्यू को। उन लोग को उतना नॉलेज ही नहीं है। वो जो इंटरव्यू में सवाल पूछा था उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। हुँ, मतलब इंग्लिश तो छोड़िए, बाकी चीज़ों में भी बहुत कमी है, एजुकेशन का बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर अ, सर है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उनका जो जो भी है वो शिक्षा मंत्री, वो थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दे, ताकि सॉरी, चीफ मिनिस्टर हमारा असम का ओके, हाँ। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वो अपना जो भी एजुकेशन पीएम तो मिनिस्टर, अगला है ही है। हाँ, अगला पीएम तो है ही है। तो वो थोड़ा ध्यान दे कि एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ा ध्यान देने के लिए बोले कि ताकि ये सब चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे अभी क्या है ना, पढ़ाई लिखाई करके आते हैं लड़के लोग, लेकिन जिस तरह का यहाँ का प्रोसेस है उसको क्रैक नहीं पाते कर पाते। जो इंटरव्यू उन लोग जिस तरह का पढ़ाई लिखाई है, उस तरह का जो नौकरी नहीं मिल पाता है, तो उसमें ये क्वालिटी नहीं रहता है। ओके, यस। तो पास तो हो जाते थे, लेकिन उस तरह का जो होना चाहिए, जो हुनर हाँ। होना चाहिए, वो हुनर नहीं रहता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए और जो बच्चा पढ़ना चाहिए, वो पढ़ाई होता है या नहीं होता है? क्या-क्या कमी है उसमें? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो शिक्षक जो रहते हैं, उनमें नॉलेज नहीं, तो बच्चों में कहाँ से नॉलेज आएगा? तो शिक्षक राइट। शिक्षक में नॉलेज होना चाहिए ना। तो आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को कुछ सिखा रहे हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ ये है। तो मतलब आप अ, बोल रहे हैं कि जो टीचर लोग हैं हम लोग का आसाम में, हाँ, उनको उनको प्रॉपर प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं है और वो भी लायक नॉलेज नहीं नहीं है है मतलब टीचर के लिए, बहुत सारे। हाँ, ओके। वो सब चीज़ में कमी है, वो सब चीज़ में सुधार होना चाहिए। अब हमारा चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी अभी तो आए हैं, बीजेपी में है अभी। आगे आगे होगा लगता है। अभी तो बहुत सारा डेवलप हुआ है बीजेपी आने के बाद, असम सरकार में। तो हुँ। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारा चीज़ का डेवलप हुआ है। अब आशा करके धीरे धीरे उसमें भी काम चल रहा होगा। ये हमें नॉलेज नहीं होगा, लेकिन चल रहा होगा, मैं वही आशा करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई एक बंदा +2 में है, तो वो ठीक से इंग्लिश भी बोल नहीं पाता। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है और उसको इतना जो पढ़ाई में उसका जो वो क्वालिफाइड है, वो हिसाब से उसका नॉलेज नहीं होता है। यस, मैं तो वही तो उसका मेन कारण क्या होगा? जैसे कि एक तो टीचर आप बोले और एक है वहाँ का जो क्लाइमेट होना चाहिए, जो माहौल होना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरा चीज़ है कि पेरेंट्स। पेरेंट्स को विशेष पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपने स्कूल भेजे तो वो आया कब आया, क्या पढ़ाया गया है कि नहीं, होमवर्क क्या दिया गया है, क्या नॉलेज मिला उसको, है कि नहीं। अब थोड़ा बिठा के पूछताछ करना चाहिए
ताकि उसको क्या पढ़ाया गया है उसका आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? तो उस तरह से आप थोड़ा गाइड करना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स गाइड नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो गाइड नहीं करते, खाली मोबाइल में पड़े रहते हैं। बच्चा गया, आया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, उसमें नॉलेज नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। तो बच्चों को अभी मोबाइल दे देते हैं आते ही, मोबाइल हाँ। दे के बैठा देते हैं, अब मोबाइल नहीं दिए तो रोने लगता है बोलते हैं। लेकिन मोबाइल से थोड़ा दूर रख के अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा उसको देखेंगे तो वो जाके आगे जाके अच्छा कर सकता है, अच्छा हुँ। करेगा। अब वो सब में ध्यान नहीं देंगे, आप मोबाइल लेके बैठ जाएँगे या बच्चों को मोबाइल दे देंगे, रोने लगा बोलने बोलने से तो फिर खत्म, वही कहानी हो जाएगी। तो मेन पेरेंट्स का भी हाथ हाँ, होना चाहिए और उनको प्रॉपर्ली गाइड जी, करना जी। चाहिए। ओके। और और अभी जो ओके विष्णु जी, तो और भी वो आसाम में भी जो विलेज एरिया है, वहाँ का एजुकेशन का सिस्टम क्या होता है वहाँ पे? एजुकेशन का सिस्टम वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ऑडिट करे, है ना? ऑडिट करना चाहिए, बार-बार ऑडिट करना चाहिए क्योंकि अभी टीचर लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो उनको ही नॉलेज नहीं है। टीचर ही अनपढ़ है? टीचर लोग बहुत सारे अनपढ़ हैं जिसको नॉलेज ही नहीं है। ओके। तो वो लोग जाके प्रिंसिपल बन के बैठे हैं, मास्टर बन के बैठे हैं, जो उनको खुद को नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग को जाके ऑडिट किया जाए, है ना? हर सरकारी हो या हुँ। प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल में जाके थोड़ा ऑडिट किया जाए, ताकि जिसको मतलब जो एजुकेट है, जो पढ़ा सकता है, उसको ही पढ़ाने का हक मिलना हाँ, चाहिए, हाँ, है हाँ। कि नहीं? ताकि ये नहीं कि आपका कोई भी अपना आदमी मंत्री है या कोई बड़े पद में है, उसी को नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, जो प्रॉपर उसको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके बच्चों वो ये शिक्षक मतलब फ्यूचर की बात है, बच्चे फ्यूचर है, हुँ। अगले असम के फ्यूचर है वो लोग, तो उन लोगों को अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए। जो कुछ तो भी नहीं जानता है वो उसको जाके आप हेडमास्टर बन के बैठे, जो उनको कुछ भी नहीं आता है, जो अ, प्रिंसिपल जाके बन के बैठे उसको कुछ भी नहीं हाँ। आता है, तो ऐसा और 1-2 बार हमें भी न्यूज़ में सुनने को मिला था कि जो वहाँ के टीचर है वो भी दारू पी के तो आते हैं, हाँ, हेडमास्टर लेट से। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ऑडिट होना चाहिए। जो ये अभी अभी फ़िलहाल अभी ये भी चल रहा है, जो आंगनबाड़ी स्कूल है, जो हम लोग का जो बच्चे लोग पढ़ाया जाता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, आंगनबाड़ी स्कूल ही बोलते हैं हाँ, शायद। हाँ, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी। स्कूल में भी आजकल जो उसका जो मास्टर का जान पहचान है, उसी का जो अपना आदमी उधर पढ़ाने के लिए बैठ जाता है, या फिर उसी को नौकरी लग जाता है, या उस अपना अपना बैकग्राउंड का आदमी ही उधर डाला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें सब प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए, और जिस जो नॉलेजेबल है, जो पढ़ा सकता है, उसी को पढ़ाने का हक मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा तो हम अभी देखें यहाँ पे, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जितना जितना पढ़े लिखे लोग आते हैं उसमें उन लोगों को कुछ भी मतलब पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन नॉलेज नहीं रहता है कि नहीं? तो कुछ भी क्वालिटी नहीं होता है क्वालिटी नहीं उसमें। रहता है, जितना पढ़ा लिखे जो जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब पे क्वालिटी नहीं होता है। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उसको उसको उस हिसाब का उन लोगों के पास क्वालिटी नहीं रहता है, तो इस हिसाब से तो फ़ायदा है नहीं। तो ठीक हम है, तो विष्णु जी आपने कितना पढ़ाई किया? ते कर देते गेला